आपके टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, इसको लोग हीरोइंस फार्मूला से करवाते हैं, हीरोइंस फार्मूला से करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, बस वीडियो को पूरा देखना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो टाइम पे। हम सर्कल के क्लास 10th के क्वेश्चन कर रहे हैं, बोर्ड में आए हुए। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2017 में 2 मार्क्स का आया हुआ है। भले ये 2 मार्क्स का आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है। जरूरी नहीं है कि 2 मार्क्स में आया हुआ है तो अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मतलब हल्का होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगली बार ये आएगा तो सीधा 4 नंबर में आएगा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करेंगे कैसे? स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। इन द फिगर, ये दिया हुआ है फिगर, मतलब एरिया इस पूरे ट्रायंगल का एरिया इसके बराबर है और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एसी और बीसी। एसी की लेंथ निकालनी है और बीसी की लेंथ निकालनी है। अब देखो ध्यान से, ये एबी 6 सेंटीमीटर है तो एक्यू भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट खींचते हैं वो बराबर होते हैं। सेम इसी तरीके से बीपी अगर 8 सेंटीमीटर है तो बीआर भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं। अब हमें आरसी और क्यूआर नहीं पता, तो आरसी को मैंने x मान लिया और क्यूआर को मैंने भी x मान लिया। ये भी दोनों सेम होंगे। क्यों? एक्सटर्नल सी पॉइंट से ये टेंजेंट और सी पॉइंट से क्यू भी टेंजेंट, तो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो खींचते हैं वो बराबर होते हैं। ये कांसेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको लोग हीरोइंस फार्मूला से करते हैं, हम लोग हीरोइंस फार्मूला से इसको नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। हम देखो कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखना। ये ट्रायंगल देखो, ये वाला, ये ट्रायंगल पी ओ ए और ट्रायंगल ए क्यू, ये दो ट्रायंगल दिखे आपको। ये दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा और इसका जो एरिया होगा उसी को डबल करेंगे, वो दोनों का एरिया आएगा पूरे का। मतलब इस दो ट्रायंगल मिलके ये पूरा एक ट्रायंगल बना रहे हैं। कौन सा? ए पी क्यू, ठीक है। यहां तक क्लियर है? सर कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा? देखो ध्यान से, ए पी ओ में और ए क्यू ओ में, PO इक्वल टू OQ रेडियस हो गया, AO इक्वल टू AO कॉमन हो गया और AP इक्वल टू AQ, तो S से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसी तरीके से ये सारे ट्रायंगल देखो, ध्यान से मार्कर को देखना। ये वाला ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी तरीके से ट्रायंगल QOC और ट्रायंगल ORC के भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ठीक है, हम करेंगे कैसे? हम इस पूरे छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाल के एक बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो मैं क्या लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, देखो 6 ट्रायंगल है तो कैसे लिख रहा हूं मैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ब्रैकेट में लिखिए, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉमन है तो क्या लिख रहा हूं मैं? AOP प्लस AOQ प्लस इसी तरीके से BPO प्लस OBR प्लस इसी तरीके से ROC प्लस COQ, ठीक है। मतलब ये ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखना, ये दोनों ट्रायंगल तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखना, 1/2 इंटू AOP इंटू 2 क्यों कर दिया सर? ये एक और एक मिलके 2, तो इसी का दुगना जो होगा वो इस पूरे का मिल जाएगा, ठीक है। प्लस 1/2 इंटू एरिया मतलब 1/2 नहीं, अच्छा एक मिनट रुको, 1/2 मत लिखो अभी, 1/2 मत लिखो। तो ये दोनों मिलके AOP मिलके क्या होगा? 2 टाइम AOP, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, प्लस BPO और BOR मिलके क्या हो जाएगा? 2 टाइम BPO प्लस ROC और COR मिलके क्या हो जाएगा? 2 टाइम ROC, ठीक है। क्लियर है यार? अब देखना ध्यान से, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 मतलब इनका, देखो तो इसका एरिया क्या होगा? 1 मतलब 2 ऐसे ही था इंटू हाफ इंटू बेस। AOP में देखो बेस का जाएगा 6 और हाइट का जाएगी 4, तो मतलब 6 इंटू 4 प्लस, अब देखो 2 टाइम 1/2 किसका? हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो BPO में देखो
बी पी ओ, बी पी ओ, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 8 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 2, 2 ये वाला है मतलब ऐसे कर लो 2 इंटू 1/2 इंटू आप बेस इंटू हाइट। तो अब देखो कहा गया हमारा आर ओ सी, आर ओ सी, तो ये बेस है x हो गया और हाइट कितनी हो गई 4, तो इंटू 2 इन बेस हो गया 4 इंटू x। क्लियर है यार? अब देखना ध्यान से, बस इतना कर लिया हमारा काम हो गया। आपको समझ में आ गया होगा इतना अच्छे से, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर वाला ये पूरा एरिया कितने के बराबर है दिया हुआ है 84 के, ठीक है। तो मैं यहां से क्या लिख रहा हूं 84 इक्वल टू, अब देखना ध्यान से, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो क्या बच रहा है यहाँ पे से 6 चौक 24 प्लस यहां से कितना आएगा 8 चौक 32 प्लस वहां से कितना आएगा 4x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 84 इक्वल टू 5 और 4 होते 6 प्लस 4x, तो यहां से कितना आ जाएगा 84 माइनस 56 इक्वल टू 4x, तो ये कितना आ जाएगा 28 इक्वल टू 4x, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो ये मिटा दिया मैंने, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास 28 अपॉन 4 इक्वल टू x, तो मतलब x इक्वल टू मेरा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो x हमारा 7 सेंटीमीटर और यही हमसे AC पूछ रहा है, तो AC कितना हो जाएगा AC इक्वल टू AC, देखो AC, तो ये पता चल गया मेरे पास कितना है 7 और ये भी कितना है 7, तो AC कितना हो जाएगा AC हो जाएगा, AC को मैं ये लिख सकता हूं AQ प्लस QC, तो AQ कितना है 6 और QC कितना है 7, तो मतलब कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। इसी तरीके से BC को मैं क्या लिख सकता हूं, BC को लिख सकता हूं मैं BR प्लस RC, BR कितना मेरे पास 8 प्लस RC कितना है 7, तो R 7 15 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। आया समझ? तो बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आ रखा है ये। आपके आप देखो ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसमें तीनों कंसेप्ट यूज करवा दिया आपसे। तीनों कौन से, लाइन एंड एंगल का लीनियर पेयर वाला, दूसरा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करवा ली और तीसरी सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करवा ली। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 2017 में 2 नंबर का आया हुआ है और यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे तो इस क्वेश्चन की फिगर देख के छोड़ देंगे और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपके फंडामेंटलिस्ट होंगे तो विद इन सेकंड में इसको निकाल दोगे, और अगर आपके फंडामेंटल, आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, नहीं आपको सर्कल की प्रॉपर्टी पता है, ये क्वेश्चन होगा करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आराम से। देखो क्या कह रहा है, हमें क्या दिया हुआ है POR कितना दिया हुआ है 180, तो मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, एंगल POR प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये लीनियर पेयर, ये दिखा है लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन एंगल, कुछ भी बोलो, ठीक है। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ध्यान से, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मार्कर को देखना, मार्कर हमें इस वाले ट्रायंगल को ले लो, इस वाले ट्रायंगल, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है। किसी तरीके से मैं ये एंगल निकाल लूं, इसी तरीके से मैं ये एंगल निकाल लूं, तो ये एंगल तो मुझे पता है भाई, ये तो 90 डिग्री होता है, क्यों, रेडियस और टेंजेंट, तो मुझे ये एंगल दिख जाएगा। लेकिन ये एंगल पता है, दो नहीं पता, ये कैसे निकलेंगे, ये किसके साथ आ रहा है, ये देखो ये 130 प्लस में आ रहा है, मतलब ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, इसलिए इस एंगल को मैं निकाल रहा हूं। आई बात समझ में? तो यहां से देखो वैल्यू पुट कर दो, POR कितना है 130 डिग्री प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180, तो यहां से एंगल POQ कितना आ जाएगा, POQ इक्वल टू 180 माइनस 130, तो कितना आ जाएगा ये 50 डिग्री। क्लियर है ना? मतलब ये एंगल आ गया मेरे पास कि ये वाला मेरा एंगल है 50 डिग्री, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है, यह समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा काम हो गया, ठीक। अब देखो, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल कौन किसमें POQ, इन ट्रायंगल POQ मैं लिख सकता हूं एंगल POQ प्लस एंगल QOQ
पी ओ प्लस एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 180। क्यों? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी है ना, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो ध्यान से, पी ओ क्यू तो है 50 डिग्री है, ठीक है, प्लस एंगल क्यू को मैं 90 डिग्री लिख सकता हूं। क्यों? देखो रेडियस टेंजेंट पे, ये टेंजेंट थीटा है, रेडियस टेंजेंट पे 90, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है? 90 इसके 90। और ये मुझे निकालना है एंगल QPO इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल QPO कितना है? ये है हमारा एंगल 1। इसी एंगल को उसमें कितना लिखा है? 1 लिखा हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा? 140 इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल 1 कितना आ गया मेरे पास? 180 माइनस 140 इक्वल टू 40। मतलब ये आ गया भाई। अब हमारा एंगल क्या निकालना है? 2 निकालना है। देखो अब एंगल 2 निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एक लाइन लगाइए। एक लाइन का कैसे? हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि सेंटर पे बना एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। मतलब मैं ये लिख सकता हूं एंगल POR इक्वल टू 2 टाइम एंगल ROT एंगल RST, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आएगा? एंगल P ओ ये P एंगल PR कर दिया और ये कितना 130 इक्वल टू 2 टाइम एंगल RST। तो यहां से कितना आएगा? 130 अपॉन 2 और RST मेरा एंगल कितना है? एंगल 2। तो ये कितना आ जाएगा? तो 65 इक्वल टू एंगल 2। हमसे क्या पूछा है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 कितना है? 40 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना है? 65 डिग्री। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है? 105 डिग्री आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बोर्ड में आया हुआ 2017 में 2 नंबर का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के 2 आंसर आए। 2 आंसर मतलब कई जगह पीकेएल को 60 डिग्री दे रखा है और कई जगह 30 डिग्री दे रखा है। 60 डिग्री वाला सॉल्यूशन गलत है, इसका आंसर 30 डिग्री आएगा। क्यों गलत है वो भी मैं बताता हूं, लेकिन पहले हम सही वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर गलत वाला देख लेंगे कि वो क्यों गलत है, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? यहां देखो, हमें क्या दिया हुआ है? एंगल L दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, एंगल L दिया हुआ है, तो हमें पता है कि भाई रेडियस डायमीटर पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 हो गया ना, ध्यान देना, ये 90 हो गया। तो अब ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल? यहां देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला दिख रहा है ना आपको अच्छे से? मैंने डार्क बना दिया, ये वाला है ये ट्रायंगल देखो। तो मैं इसमें लिख सकता हूं इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? LOK में, ठीक है। एंगल OLK प्लस एंगल KLO प्लस एंगल LKO इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम, ठीक है। ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पता है? हमें पता है KL, ये वाला KLN, N कहाँ है? KLN, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, क्वेश्चन KLN ही है ना? KLN, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो KLN लिख लो, ये KLN लिख लो, ये KLN लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल L भी करता है। तो एंगल ये कितना है? ये है 30 डिग्री, ठीक है। प्लस हमारा क्या निकला? KOL कितना है हमारा? KOO यहां पर आएगा, रुक जाओ, LOK, ठीक है। KOL कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। हमारा क्या बचा? प्लस एंगल OKL, LKO, एंगल LKO, ठीक है। एंगल LKO तीनों समझ में आया अच्छे से? तो अब देखो इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री, ठीक है, 180। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल LKO प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से कितना आ जाएगा? LKO इक्वल टू 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री। ये एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। देखो ध्यान से, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। ये एंगल का तीनों का सम क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी 180 है क्या? बिल्कुल हुई है।
अब ध्यान से देखना, ये वाले मार्कर बना देता हूँ, ये रेडियस है ना, इसको रेडियस ले लो या इसको रेडियस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये रेडियस है, ये रेडियस, तो रेडियस और टेंजेंट कितने का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का, ये हमें पता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से ये समझ में आ जाओ आपको, ये मिटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बची। देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, एंगल ओ के पी इक्वल टू 190 डिग्री, ओ के पी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है, ये हमें पता है टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब ओ के पी को मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ के एल प्लस एंगल एल के पी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा है, पी के एल या एल के पी, एक ही बात है। अब ओ के एल हमने कहा जो कितना 60 डिग्री प्लस एंगल पी के एल इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से कितना आ जाएगा, एंगल पी के एल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब कितना आएगा 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है। मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 60 है, तो ये मेरा एंगल 30 डिग्री है, ये वाला, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने रेडियस इसको लिया, ठीक है, इसको हटा दो, ये रेडियस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर इसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं फिर से, अगर मैं इसको उतना लेता हूं, क्या नाम है 30 डिग्री, इसको 60 डिग्री लेता हूं, तो देखो ये 60, तो ये कितना आ जाएगा 30, ध्यान से देखना, तो ये 30, तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो एक जेड बनता है, देखो जेड, ये देखो जेड, तो ये पूरा एंगल 90 हो गया, ये 90, ये पूरा 90, तो यहां देखो ये जेड बन रहा है, ये और ये, तो इससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 90 होगा, बिल्कुल 90 होगा। अगर हम बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यकीन मानो एग्जाम में आएगा ना, एक बार को सोच नहीं पाओगे आप, वादा है मेरा। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो को पूरी देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। 2023 में 3 नंबर का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बिल्कुल पिछले ही साल आया हुआ है, और सही बता रहा हूँ, एक बार को सोचने पे मजबूर कर देगा कि होगा कैसे, और फिर भी बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, मेरे मार्कर को देखना बस, ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट ले लूं तो ये BP और DQ टेंजेंट हो जाएगी इससे, इस सर्कल के लिए बिल्कुल हो जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, BP इक्वल टू BQ, क्यों? ब्रैकेट में क्या है, ये टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट। अब सिमिलरली देखो, सिमिलरली ध्यान से देखना, इसी तरीके से C एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, तो CP और CR भी हो जाएंगे, तो मैं ये लिख सकता हूं CP इक्वल टू CR, ये भी क्या है टेंजेंट। अब इसी तरीके से अगर A को एक्सटर्नल पॉइंट ले लूं तो AQ और AR ये भी टेंजेंट है, बिल्कुल टेंजेंट है, तो AQ इक्वल टू AR ये भी क्या है टेंजेंट, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2, ये होगी इक्वेशन 3। लेकिन सर हमें तो पेरीमीटर निकालना था, हमने पेरीमीटर निकाला, तो ये हम क्यों बराबर कर रहे हैं? पेरीमीटर को किसके बराबर करना है? AQ के, मतलब पहले तो मुझे AQ निकालना पड़ेगा, तभी तो उसको पेरीमीटर की इक्वल करूंगा। अब ध्यान से देखना, AQ को फर्दर AQ को मैं यहां से लिख सकता हूं, AQ इक्वल टू AQ AB प्लस BQ, और इसी तरीके से AR को AC प्लस CR लिख सकता हूं, देखिए है ना। तो ये मैं यहां पे कर रहा हूं, AB को मैं क्या लिख रहा हूं, AB प्लस BQ, यहां तक क्लियर है। उसी तरीके से AR को मैं क्या लिख रहा हूं, AC प्लस CR, यहां तक क्लियर है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 4। अब देखना ध्यान से, असली गेम यहीं से स्टार्ट है। हमें क्या चाहिए, AB प्लस BQ, AB प्लस BQ, ठीक है। लेकिन AB प्लस BQ तो ये AQ है। अब मैं ध्यान से देखना, इस BQ को मैं C भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, तो क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। तो AB प्लस BP
इक्वल टू, ध्यान से देखना, ए बी प्लस बी पी इक्वल टू ए सी प्लस सी क्यू को मैं सी भी लिख सकता हूँ, सी आर को सी पी। ये समझ में आया कि नहीं? अभी मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, इसको नाम दे दो इक्वेशन। यहां तक मेरे ख्याल से सारा क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना, अब निकालते हैं पेरीमीटर किसका, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, नोट तो लिखना अच्छे से। अब देखो पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का, तो पेरीमीटर 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 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो पेरीमीटर P इक्वल टू, पेरीमीटर को क्या लिख सकता हूं मैं, ए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमें क्या चाहिए, ए बी सी। तो ए बी सी, तो ये लिख सकता हूं मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, ए बी आ गया और बी सी प्लस सी। अब बी सी को वापस से मैं बी सी को ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी सी को मैं ये लिख सकता हूं बी पी प्लस सी पी प्लस सी ए या ए सी, एक ही बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहीं पे बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था। ये एक हो गया और ये इन दोनों को हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। कहां पे, यहां देखो, ए बी प्लस बी पी इक्वल टू ए सी प्लस सी पी, दोनों बराबर है। तो इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूं 2 टाइम ए बी प्लस बी पी। ये कितने लोगों को समझ में आया, ये जरूरी है, क्यों, ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो AC प्लस सी की जगह हमने क्या लिख दिया, AB प्लस BP। तो एक और एक, दो AB दो BP, तो दो कॉमन ले लिया। सर हमने ऐसा क्यों किया, देखो अब मैं BP AB प्लस BP और BP किसके बराबर है, यहां पे देखो BP बराबर है BQ के, ध्यान से देखो। तो 2 टाइम AB प्लस BP की जगह वापस से मैं BQ लिख देता हूं, BQ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब AB प्लस BQ, AB प्लस BQ किसके बराबर आ गया, EQ के। तो 2 टाइम EQ के, और यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यहां से देखो क्या लिख रहा हूं, और ये किसके बराबर था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 2 टाइम EQ के। यही तो प्रूफ करना था हमें, नहीं सर ये नहीं प्रूफ करना था। अरे भाई ये 2 यहां से हट के इसके नीचे आ जाएगा 1/2, तो देखो हो गया प्रूफ। आइए अच्छे सिंपल सा लॉजिक वाला। अब ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, इसमें आपको स्टाइल नहीं होता है कि इक्वल साइड सबसे इक्वल एंगल। देखो एग्जाम में कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2016 में 2 मार्क्स का आया हुआ है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फंडामेंटल क्लियर नहीं होते, तो सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन फिगर एपी एंड बीपी टेंजेंट है। एपी दिया हुआ है, तो एपी सबसे पहली बात, एपी कितना दिया हुआ है, एपी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा एपी है वही वो बीपी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट खींचते हैं तो इक्वल होते हैं। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है पी, तो पी और पी इक्वल होंगे। तो एपी कितना है 5, तो मतलब बीपी भी कितना आ गया, बीपी हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। मतलब एपी और बीपी पता चल जाए, ये कितना आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, ठीक है, हमें एंगल दिया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत छोटा सा कंसेप्ट यूज किया गया है, अगर आपको पता होगा तो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन आपका स्टक हो जाएगा। ये रेडियस सेंटर यहाँ पर है, ये कोड है, ये सेंटर यहाँ है। तो ये रेडियस मत बोल देना कि सर ये रेडियस हो जाएगा यहाँ से आधा, नहीं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये लॉजिक है। सर ये क्यों होगा, इक्वल साइड सबटेन इक्वल एंगल, आई बात समझ में। तो मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल PAB में एंगल APB प्लस एंगल ABP प्लस एंगल PAB इक्वल टू 180। क्यों, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ये समझ में आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, APB मतलब ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और मैंने B को और A को क्या बनाया, थीटा। तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कितना 180। तो यहां से कितना आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 180
माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया मेरे पास 120 डिग्री डिवाइड बाई 2 मतलब 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल में कितना है 60 डिग्री 60 डिग्री, मतलब ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अब ये 60 डिग्री आ गए तो ट्रायंगल कैसा हो गया, ये ट्रायंगल कैसा हो गया, देखो ये ट्रायंगल, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये वाला ये मेरा ट्रायंगल कैसा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड कैसी होगी इक्वल, मतलब जो PA है वो PB है और वही AB है, तो अल्टीमेट क्यों हम मैं ये लिख सकता हूं PA इक्वल टू PB एंड AB, all are equal because side of equilateral triangle, sides of equilateral triangle। अब हमें पता है जो भाई PA तो हमें पता है कितना है 5 सेंटीमीटर, तो अल्टीमेट AB भी कितना आ गया AB भी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सिंपल मैंने इसमें देखो सर्कल का क्वेश्चन है लेकिन सर्कल की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करवाई। अगर आपको बेसिक्स नॉलेज है पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन आपको यूज होता है तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, और अगर आपको उसका यूज करना नहीं आया तो ये क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को पूरे देखना अच्छे से आपको समझ में आ जाए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2022 और 2016 में 2 नंबर का हुआ है, बहुत अच्छा और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन होगा नहीं एग्जाम में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो फिगर देख के कर लेंगे। देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं जिनका सेंटर कॉमन हो, एक ही सेंटर हो। सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। जो देखो अब जो बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल ये आने वाला दिख रहा है ना, इसकी रेडियस क्या है OA, वो कितनी रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो छोटा सर्कल है ये नीले वाला, उसकी रेडियस कितनी है OB, और वो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है 4 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे लोग क्या कह रहा है टेंजेंट और प्लेजर इफ AB दिया हुआ है, AB कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, AB कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ BB, हमें BB निकालना है। अब ध्यान देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में ड्रामा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका देखो ध्यान से। 2 ट्रायंगल दिखे, 2 ट्रायंगल अगर नहीं दिख रहे होंगे तो देखो मैं दिखा देता हूं आपको। देखो ये ट्रायंगल देखो, ये वाला, ये वाला, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख गया। तो अब मैं लगा देता हूं, क्यों कौन सा इन ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने POB में, POB में। ठीक है, POA में, B में नहीं A में, POA में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या लगा देता हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है h² = p² + b²। सर ये थ्योरम आपने क्यों लगाई? देखो यार सिंपल सा है, 2 साइड पता है, 2 साइड पता है तो तीसरी साइड निकाल दूंगा, हमारा काम हो जाएगा। तो इस पाइथागोरस थ्योरम में देखो 90, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, मतलब PO क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, PO का स्क्वायर इक्वल टू अब परपेंडिकुलर। अगर देखो मैं यहां पे थीटा ले लेता हूं, ये थीटा, तो थीटा से लगता हुआ थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर कौन सा A, तो PO क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, प्लस अब थीटा ये है A, तो थीटा किस पे बन रहा है PA पे, मतलब ये बेस हो जाएगा, मतलब PA क्या हो जाएगा बेस, तो PA का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा PO मुझे पता नहीं, तो PO का स्क्वायर ये ऐसे रखा मैंने। AO दिया हुआ है मेरे पास कितना है AO 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 8 का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 36 + 64 = 100। तो यहां से PO का स्क्वायर कितना आ गया 100 सेंटीमीटर, तो PO कितना आ जाएगा मेरे पास ±√10। ठीक है, तो 2 वैल्यू आ जाएगी कौन सी ±10। हमें पता है कि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब PO आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा PO आ गया तो हमारा काम हो गया, मतलब PO कितना आ गया मेरे पास ये वाली लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमें तो निकालना है PB। अब PB निकालेंगे तो फिर से ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये देखो मान लेते देखो ये वाला ट्रायंगल, ये
ये और ये वाला, ठीक है, ये ट्रायंगल। तो इस अब फिर से क्या लगा रहा हूं, नाउ नाउ अगेन इन ट्रायंगल कौन सा है, पीओबी, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। अब देखो फिर वही पाइथागोरस लगा देता हूं, तो क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज मतलब कितना आ जाएगा, PO का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अगर मैं अब यहाँ थीटा ले लूं तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर मतलब OB का स्क्वायर या PO का स्क्वायर प्लस b कितना है बेस, क्या बचा भाई, PB का स्क्वायर, ठीक है, PB का स्क्वायर। अब हमें PB तो निकालना है, PO हमें पता है कितना है, PO हमारा कितना है 10, और फिर यहाँ से डायरेक्ट रख दो, PO का स्क्वायर कितना है 100, तो 100 ही रख देता हूँ डायरेक्ट, इक्वल टू BO दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 100 ऐसे ही रहा, इधर आके ये माइनस का 16 इक्वल टू PB स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ तक लिख दिया होगा आपने, ये हिस्सा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो तो अच्छे से देखना, देखो ध्यान से, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास 84 इक्वल टू PB स्क्वायर, ठीक है, PB स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया मेरे पास PB इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 84, ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा PB इक्वल टू प्लस माइनस, इसको सोल्व करेंगे 84 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 84 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 4 और 2, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 21, और 21 को फिर 3 से डिवाइड किया तो 7, तो ये 7, ये मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 3 इंटू 7। अब तो PB कितना आ जाएगा मेरे पास, अब हमें पता है स्क्वायर के अंदर दो पेयर मिलके एक बाहर आ जाता है और अंदर क्या बच जाएगा 3 इंटू 7, तो PB इक्वल टू 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम सर्कल के पिछले 10 साल के आईएमपी बोर्ड के बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में 2 नंबर का आया हुआ है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपके फंडामेंटल चेक हो रहे हैं और कुछ करेंगे कैसे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो क्या कह रहा है, इफ इन फिगर AB इज अ डायमीटर, AB दिया, AB डायमीटर है और सेंटर क्या है इसका O, BC इज टेंजेंट, इफ OP बाइसेक्ट द कोड AB, जो ये OP है ये कोड AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोड AB को, ठीक है, AB को, है ना, तो OP बाइसेक्ट द कोड AB, ठीक है, तो AD कोड नहीं होगा, ठीक है, देन फाइंड एंगल PO, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखो क्या कह रहा है हमें, OP बाइसेक्ट कोड AD को, AD है, ये D ही है, ये B नहीं है, ये D ही है, AD को। तो देखो कोड जब भी बाइसेक्ट कोड को ये भी तो कोड है, कोड को जब भी कोई बाइसेक्ट करता है तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल OP, देखो OPA, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPA, याद है ना, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों। इसी तरीके से एंगल OPB ईच कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोड क्या कर रहा है, कोड AD को OP बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहा है, मतलब 90 का होगा। तो ये एंगल कितना आ गया मेरे पास, देखो ये एंगल आ गया मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल APD में, इन ट्रायंगल APO में, APO दिया आपको, ये देखो मैं मार्कर से दिखा देता हूँ, ये रहा, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, ये ट्रायंगल देखो, ठीक है। तो इसमें क्या पता चल गया, हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू 180, क्यों, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एंगल A हमें पता नहीं है, एंगल A प्लस एंगल O पता है, बिल्कुल, एंगल O कितना है हमारे पास 60 डिग्री, एंगल O है 60 डिग्री प्लस एंगल B कितना है 90 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, एंगल A इक्वल टू
180। अब देखो 90 प्लस 60 150 और 150 उधर जाके माइनस में, तो माइनस का 150, तो एंगल में कितना आ गया 30 डिग्री। यहाँ तक हमारा काम हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, हमें एंगल सी निकालना है। अब एंगल सी कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। एबीसी में एंगल ए पता चल गया सर, अभी भी बी नहीं पता, बी पता है, बी क्या है ध्यान से, इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा इधर पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये टेंजेंट हो गई और ओ से बी तक क्या हो गई, रेडियस हो गई। और हमें पता है टेंजेंट और रेडियस के साथ हमेशा कितने का एंगल होता है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। तो अब ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला मार्क पर ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। तो इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में ये रीजन लिख देना कि क्या हो जाएगा, एंगल OBC = 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज़ टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी में मैं ये लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180। फिर से क्या हो गया, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A कितना है 30 डिग्री, एंगल B अभी हमने निकाला कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल C में निकालना है तो कितना आ जाएगा 180। तो यहां से कितना हो जाएगा ये 120 प्लस एंगल C = 180 डिग्री। तो यहां से कितना आ जाएगा, एंगल C = 180 माइनस 120, तो दोनों अल्टीमेट कितने आ गए 60 डिग्री। यही हमारा आंसर था। तो देखिए आपने कितनी आसानी से मैंने कोड की प्रॉपर्टी और सर्कल की प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बस इसमें बेसिक्स यही है कि आपके फंडामेंटल कितने अच्छे से है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना, जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं उनके लिए बता दूं, इससे पहले भी मैं अब तक 10-12 क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर करवा चुका हूं, उनको भी जाके देखो, अपने कंसेप्ट को मजबूत करो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में किस तरह के और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये भी 2022 में 3 नंबर का रखा है और बहुत सिंपल और बेसिक्स क्वेश्चन है। बस देखने में डरावना लग रहा है, हमें डरना नहीं है, हमें करना है, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, x a y इज अ टेंजेंट, x a y टेंजेंट है और जिसका सेंटर O है सर्कल का, ABO दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। फाइंड द BAY एंड AOB। अब देखो ध्यान से, इसमें आपके अगर बेसिक्स फंडामेंटल आपको क्लियर है तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। हमारा क्या है, OA जो है वो OB के बराबर है, क्यों है, क्योंकि दोनों रेडियस है। हम यहां से क्या लिख सकते हैं, OA = OB, OA = AB, क्यों, बिकॉज रेडियस, रेडाई लिख लो, रेडाई किसकी सर्कल की। अब हमें पता है इक्वल साइड सब्सटेन इक्वल एंगल, क्लियर है यहां तक। तो मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान देखो, एंगल AOB प्लस एंगल BO, ABO प्लस एंगल B आ गया, O आ गया, एंगल BAO = 180। सर क्यों 180, ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, AOB ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180। अब हमें बताया देखो, एंगल AO मतलब OAO और OB इक्वल है, तो मतलब इन दोनों के बीच का एंगल भी बराबर होगा, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको दिखाना है। हमें क्या निकालना है, AOB ये निकालना है, तो इसको मैंने ऐसे रखा AOB को। अब ये एंगल कितना है 40 डिग्री प्लस, तो ये एंगल कितना होगा 40 डिग्री, क्यों, इक्वल साइड सब्सटेन इक्वल एंगल। तो अगर हमें OA बराबर है OB के, तो यहाँ पे भी AO और OB बराबर रहेंगे, तो ये लिख दिया मैंने = 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एंगल AOB प्लस 80 डिग्री = 180। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एंगल AOB = 180 माइनस 80। तो कितना आ जाएगा, एंगल AOB = 100 डिग्री। ये समझ में आया, एक आंसर आ गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, एंगल BAY। अब ध्यान से देखो, दूसरा और ही हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये पूरी OA और देखो ध्यान से AO और AY, ये पूरी क्या है, रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना, तो होता है 90 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना होगा मेरा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमें पता है रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल होता है 90 डिग्री का, जिसमें से मुझे ये पता चल गया कि भाई ये एंगल कितना है 40 डिग्री और ये एंगल कितना आ गया 100 डिग्री। तो इसी तरीके से मैं इस पूरे में से 40 को माइनस कर दूं तो 90 बचेगा, मतलब ये वाला एंगल बचेगा। देखो हमारा
ग्रीन मार्कर से दिखा रहा हूं। ये वाला एंगल बचेगा, ये वाला, ये वाला, ये एंगल किसके साथ मिलकर बन रहा है, ए ओ वाई ए बी, और हमसे यही पूछ रहा है बी ए वाई, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल वाई ए बी प्लस एंगल बी बी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, रीजन क्या होगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहां तक क्लियर है, आप देखो ध्यान से, ये क्लियर है हमारा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। अब एंगल बी ए वाई हमें निकालना है, ये देखो बी ए वाई या वाई ए बी लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको आगे पीछे लिख लेते हैं। तो बी ए वाई ये निकालना है, ये एंगल हमारे पास कितना है, ये हम निकाल चुके हैं। देखो एंगल ए ओ बी या ये बी ए ये 40 डिग्री कहां गया हमारे पास, बी ए ओ कितना है 40 डिग्री, ठीक है। बी ये मतलब ये एंगल कितना निकालना है 40 डिग्री, क्यों, क्योंकि इक्वल साइड सबसे इक्वल एंगल, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहां पे कितना आएगा 90, तो यहां से कितना आ जाएगा, एंगल बी ए वाई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो अल्टीमेट कितना आ गया, बी ए वाई इक्वल टू 50 डिग्री, यही हमें निकालना था। तो देखा आपने कितनी बेसिक को तरीके से मैंने बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। था कुछ नहीं, आपको ट्रायंगल की, लाइन एंड एंगल की और सर्कल की प्रॉपर्टी पता है तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे, और अगर नहीं पता तो एग्जाम में दिमाग लगा के रह जाओगे, परेशान रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा, बहुत लेंदी सॉल्यूशन करके बैठ जाओगे और अल्टीमेट छोड़ दोगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो वीडियो को पूरी अच्छे से देखना, बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से मैंने करवाने की कोशिश की है, आपको समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना समझ में आए। बस टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि वीडियो को पूरी अच्छे से देखना, जितने भी कंसेप्ट मैंने बोले हैं या बताए हैं उसको सबको नोट डाउन करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।